सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आपको ज्ञान तक पर। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जो आज के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं उसके बारे में। ठीक है, तो ये जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होते हैं वो आने वाले जो एग्जाम्स हैं एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, इन सबके एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं हम आज के जो करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं कौन कौन से उसके बारे में। ठीक है, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस आयोग ने शहरी शिक्षा नीति में सुधार के लिए पैनल का गठन किया है? विच कमीशन हैज रिसेंटली फॉर्म्ड अ पैनल टू रिफॉर्म द अर्बन एजुकेशन पॉलिसी? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है नीति आयोग, बी है योजना आयोग, सी है मानवाधिकार आयोग ह्यूमन राइट्स कमीशन, और डी है जांच आयोग कमीशन ऑफ इंक्वायरी। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो पहला सही है, ए कि नीति आयोग को हाल ही में शहरी शिक्षा नीति में सुधार के लिए पैनल का गठन किया गया है। ठीक है, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको हम देख लेते हैं इसमें। तो नीति आयोग ने शहरी शिक्षा नीति प्रणाली अर्बन प्लानिंग एजुकेशन सिस्टम में सुधार की शुरुआत करने के लिए 14 सदस्यीय सलाहकार समिति का गठन किया है। और इस पैनल की अध्यक्षता जो है वो नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार जी करेंगे। और समिति के सदस्य नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत और आवास और शहरी मामले के मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय एमओई और पंचायती राज मंत्रालय के सचिव होंगे इसमें। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि हाल ही में आईएमएफ में शामिल होने वाले 190वां देश कौन सा बना है? Which country has become the 190th member to join IMF recently? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है जॉर्डन, बी है लेबनान, सी है मायोत और डी है अंडोरा। ऑप्शन इसका डी सही है। अंडोरा जो है वो हाल ही में आईएमएफ में शामिल होने वाला देश का 190वां देश बना है। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको देखते हैं हम आगे। तो अंडोरा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ का सदस्य बनने वाला 190वां देश सदस्य बन चुका है। ठीक है, अब अंडोरा जो फ्रांस स्पेन के बीच स्थित एक माइक्रो प्रोसेस्ड है। हालांकि यह यूरोप का सबसे बड़ा माइक्रो स्टेट है। ठीक है, अब आईएमएफ की सदस्यता लेने के बाद अंडोरियन सरकार आईएमएफ की नीति सलाह का लाभ उठा सकेगी, और क्योंकि देश वर्तमान में कोविड-19 से उत्पन्न संकट से निपटने में लगा है। अब इसके बात करते हैं कि अंडोरा की राजधानी जो है वो एंडोरा लावेला है, और अंडोरा राज्य की जो मुद्रा है वो यूरो, यहाँ पर यूरो चलता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है हमारा कि हाल ही में विश्व पोलियो दिवस कब मनाया गया है? तो व्हेन वाज द वर्ल्ड पोलियो डे वाज सेलिब्रेटेड रिसेंटली? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है 22 अक्टूबर, बी है 23 अक्टूबर, सी है 24 अक्टूबर और डी है 25 अक्टूबर। ऑप्शन इसका सी सही है कि हाल ही में 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस मनाया गया है। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको उसके बारे में देखते हैं हम। तो इस दिन की शुरुआत रोटरी इंटरनेशनल द्वारा जॉन साल्स के जन्म के उपलक्ष्य में मनाया गया है। ठीक है, जिन्होंने पोलियो माइलिटिस के खिलाफ टीका विकसित करने वाले पहली टीम का नेतृत्व किया था। और विश्व पोलियो दिवस 2020 का जो थीम था इस बार वो था अ विन अगेंस्ट पोलियो इज विन फॉर ग्लोबल हेल्थ। विकास, ए विकास, विकास काहे सो तो चार आवाज कहाँ से जाता हूँ। और अगस्त 2020 तक के आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में अफगानिस्तान और पाकिस्तान केवल दो राष्ट्र है जहां पोलियो वायरस का नियंत्रण संरक्षण बना हुआ है। बाकी सभी देश लगभग पोलियो मुक्त हो चुके हैं। चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत को कितने साल बाद आईएलओ गवर्निंग बॉडी की चेयरमैनशिप मिली है? रिसेंटली हाउ मेनी ईयर्स हैज इंडिया गॉट द चेयरमैन ऑफ आईएलओ गवर्निंग बॉडी? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है 30 साल, बी है 35 साल, सी है 32 साल और डी है 38 साल। तो ऑप्शन इसका बी सही है कि 35 साल बाद भारत को आईएलओ की गवर्निंग बॉडी
की चेयरमैनशिप मिली है। ठीक है, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको हम देखते हैं इसमें, कि श्रम और रोजगार सचिव अपूर्व चंद्रा को अक्टूबर 2020 जून 2021 तक की अवधि के लिए ILO के शासी निकाय का अध्यक्ष चुना गया है। ठीक है, अब चंद्रा महाराष्ट्र कैडर के 1988 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी हैं। अब वह नवंबर 2020 में होने वाली गवर्निंग बॉडी की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। ठीक है, वर्तमान में ILO में 187 सदस्य हैं। मुख्यालय कहाँ पर, इसका मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और फ्रेंड के साथ शेयर करें। ठीक है, और अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए इसकी, तो वो हमारे टेलीग्राम पेज पर मिल जाएंगे आपको, वहाँ से जाके आप ले सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में विश्व विकास सूचना दिवस कब मनाया गया है। When was develop वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे रिसेंटली सेलिब्रेट। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं हमारा कौन कौन सा है। ऑप्शन है ए है 22 अक्टूबर, बी है 23 अक्टूबर, सी है 24 अक्टूबर और डी है 25 अक्टूबर। तो ऑप्शन इसका सी सही है कि 24 अक्टूबर को विश्व विकास सूचना दिवस मनाया गया। ठीक है, चलिए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो इस दिन का उद्देश्य विकास की समस्याओं के लिए विश्व जनमत का ध्यान आकर्षित करना और समग्र विकास के लिए उन्हें हल करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करना है। अब संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1972 में विकास समस्याओं को हल करने के लिए दुनिया का ध्यान आकर्षित करने के लिए उन्हें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने की जरूरत के लिए विश्व विकास सूचना दिवस की स्थापना की थी। ठीक है, अब संयुक्त राष्ट्र महासभा ने तय किया है कि विश्व विकास सूचना दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में विकास, तो ऑप्शन ए है मुस्तफा अबीद, बी है साद अल हरीरी, सी है हसन दीव और डी है नन ऑफ दीज एबल। तो ऑप्शन इसका बी सही है कि साद अल हरीरी को हाल ही में ये जो लेबनान देश के प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है, तो क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको इसके बारे में देख लेते हैं। तो हरीरी को 118 में से 65वीं संसदीय वोट मिले, जिनमें से उन्हें अपनी नई सरकार बनाने के लिए जनादेश मिला। ठीक है, और अक्टूबर 2019 में हरीरी ने 2019-20 के जन विरोधी के चलते अपना इस्तीफा दे दिया था। अब लेबनान के प्रधानमंत्री के रूप में 9 नवंबर 2009 से 13 जून 2011 तक और फिर 18 दिसंबर 2016 से 21 जनवरी 2020 तक कार्य किया था। अब इस साल सरकार बनने के बाद हरीरी तीसरे व्यक्ति हैं जिन्हें अकादमिक हसन दीब और फिर राजनयिक मुस्तफ़ा अदीब के बाद सरकार बनने में सफलता मिली है। अब लेबनान की राजधानी क्या है, बेरूत। लेबनान की मुद्रा जो है वो लेबनानी पाउंड है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया गया है। When was the recently United Nation Day celebrated? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है 22 अक्टूबर, बी है 23 अक्टूबर, सी है 24 अक्टूबर और डी है 25 अक्टूबर। तो हाल ही में 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया गया है। ठीक है, तो 20 वर्ष 1948 से हर साल 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा और साल 1945 में सभी के लिए शांति, विकास और मानव अधिकारों के संरक्षण करने के लिए सामूहिक कार्यवाही का सहयोग करने के लिए संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई है। ठीक है, अब 2020 में संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक चार्टर की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई है और संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय जो है वो न्यूयॉर्क संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में है और श्री एंटिनो गुटेरेस संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है कि हाल ही में टाटा मोटर्स ने अपने वाहनों के फाइनेंस के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है।
Recently, Tata Motors has signed an agreement with which bank to finance its vehicle? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है HDFC बैंक, बी है यस बैंक, सी है पंजाब नेशनल बैंक और डी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन इसका ए सही है, HDFC बैंक। क्या इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको देख लेते हैं। तो HDFC बैंक के साथ हाल ही में टाटा मोटर्स ने अपने वाहनों के फाइनेंस के लिए समझौता किया है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा कि हाल ही में किस बैंक ने खुशियों की करे जमींदारी से तैयार अभियान को लॉन्च किया है? विच बैंक हैज रिसेंटली लॉन्च द खुशी के करें रिस्पॉन्सिबली प्रिपेयर्ड कैंपेन? ऑप्शन देखते हैं। तो SBI बैंक, बी है इलाहाबाद बैंक, सी है PNB बैंक और डी है यस बैंक। तो ऑप्शन इसका डी सही है। यस बैंक ने हाल ही में बैंक ने खुशियों की करें जिम्मेदारी से तैयार अभियान लॉन्च किया है। चलिए अब बात करते हैं हम अगले और आखिरी प्रश्न की। तो हमारा आखिरी प्रश्न है कि G20 एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई है? वेयर वॉज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द G20 एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप हेल्ड? ओके, तो ऑप्शन देखते हैं। ए सूडान, बी मोरक्को, सी सऊदी अरब, डी अर्जेंटीना। इसका आंसर जो है वो सऊदी अरब है, सी इसका सही आंसर है। ठीक है, अब क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको हम देखते हैं। तो इस बैठक की मेजबानी करने वाला सऊदी अरब पहला देश बन गया है। अब G20 के भ्रष्टाचार रोधी कार्य समूह की स्थापना जून 2010 में टोरंटो शिखर सम्मेलन G20 में की गई थी। इस समूह का मुख्य उद्देश्य भ्रष्टाचार से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को बढ़ावा देना के बारे में सुझाव देना है। ठीक है, यह समूह जो है वो OECD आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, विश्व बैंक, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ मिलकर काम करना है। तो ये आज का हमारा जो करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में हम डिस्कस कर लिए। चलिए अब जो हमने कल के जो क्वेश्चन थे उसके बाद उसका आंसर देखते हैं क्या था। तो क्वेश्चन था हमारा कि हाल ही में ITBP ने इस राज्य के साथ पैंगोंग बेस में अपना साइकिल अभियान शुरू किया है। रिसेंटली ITBP हैज स्टार्टेड अ साइकिलिंग कैंपेन इन पैंगोंग बेस ऑफ दिस स्टेट। ऑप्शन था सिक्किम, त्रिपुरा, नागालैंड, असम। तो इसका जो कल हमने प्रश्न किया था उसका आंसर सिक्किम, ए सही है। जिसने अपना आंसर ए सोचा था उसका वो सही है। ठीक है, अब क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है वो देखते हैं। इसका आपको आंसर जो है वो कमेंट करके बताना है कि हाल ही में एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? रिसेंटली हु वॉज इलेक्टेड द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है प्रतिमा गर्ग, बी है सीमा मोहंती, सी है सीमा मुस्तफ़ा, डी है जानवी कपूर। तो इसका आंसर जो आपको कमेंट में करके बताना है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और अगर आप बेल आइकन नहीं दबा है तो बेल आइकन दबा लें, इससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। और अगर हमारे फेसबुक इंस्टाग्राम पेज से जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पर ID दी हुई है, उससे आकर लाइक एंड फॉलो कर सकते हैं, या फिर उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, और इस वीडियो के अगर आपको PDF चाहिए तो वो हमारे टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा, वहाँ से जाकर ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।